हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया BLLB 2025 का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 25 मई को, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके आंसर की देखेंगे। क्वेश्चन पेपर इजी मॉडरेट ही था, इजी कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। जिन्होंने PYQs अच्छे से फॉलो किए, स्टडी मटेरियल वगैरह जो एक्सपेक्टेड प्रोवाइड कराए गए वो अच्छे से फॉलो किया तो अच्छे स्कोर कर जाएंगे वो। जब ये आंसर की बन रहा था तब हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मॉक से आए हैं। हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया बच्चों को लीगल से रिलेटेड, उनसे आए हैं। DPPs प्रोवाइड कराए हैं, उनसे आए हैं क्वेश्चन। सेशनल टेस्ट करंट अफेयर का आपके नईम सर ने लिया था, उसमें भी क्वेश्चंस फंसे हैं। तो ये इस साल का पेपर बहुत ही एक्सपेक्टेड पेपर था। अदरवाइज़ तो जामिया का पेपर कई बार बहुत हार्ड आ जाता है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं था। ये आदमी, एक स्टूडेंट जो PYQ देख रहा है वो एक्सपेक्ट कर सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले ये हम लोग इस वीडियो में सेट बी डिस्कस करेंगे, सेट बी, ठीक है। तो सेट बी का पहला क्वेश्चन है आपका, द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ इज़ फाउंड। तो ये कहाँ मिलता है हमें? DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ रिट ऑफ मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डिबेट वाला ही क्वेश्चन है, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उनके खिलाफ रिट ऑफ मैंडेमस यूज़ नहीं होता है। अब क्या है कि रिट से क्वेश्चंस मॉक में आए हैं हमारे मॉक में, सॉरी ये मॉक का क्वेश्चन नहीं है, ये हमने लीगल मटेरियल प्रोवाइड कराया था उसमें का क्वेश्चन है। तो रिट ऑफ मॉक में भी रिट हमने पूछा था, कौन कितने रिट होते हैं, कितने नंबर के? 5 होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, हाई कोर्ट के पास क्या है, कौन से आर्टिकल में, ये सारी चीज़ें आप रिट जहाँ देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो पढ़िए तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। वेयर इज़ रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इन फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेट इज़ इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फर्स्ट वुमेन एडवोकेट इन इंडिया। फर्स्ट वुमेन एडवोकेट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉर्नेलिया सोराबजी, जो हमारे लीगल मटेरियल में भी ये प्रोवाइड था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन बैरिस्टर ऑफ इंडिया। तो करेक्ट सेम आंसर कॉर्नेलिया सोराबजी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट। तो हमने मॉक में क्या पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स क्या रिव्यू करने का पावर है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कौन रिव्यू करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये कहाँ दिया है आपको? आर्टिकल 137। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये हमने मॉक में पूछा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर हाउ मेनी ईयर्स अ पर्सन हैज़ टू बी अ हाई कोर्ट जज टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। 5 ईयर होगा। अगर हाई कोर्ट का एडवोकेट है तो उन्हें 10 साल का प्रैक्टिस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाइज टू। अब ये कहाँ होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेट इज़ लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट। जो भी लॉज फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, उनसे क्या कह सकते हैं, उनके वायलेशन में होगा, तो वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 8, डावर इज़ वेल नोन ब्रांच ऑफ विच लॉ। मोहम्मदन लॉ। डावर ये महर, इसको उर्दू में महर कहते हैं। तो ये हमने लीगल मटेरियल में प्रोवाइड किया था, वहाँ क्वेश्चन ये है डावर का, सेम क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ जूरिस्ट कैन बिकम। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दी केशवानंदा भारती केस 1973 इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विथ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सभी को पता है। हमने क्या क्वेश्चन पूछा था मॉक में? द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, केशवानंदा भारती। ये मॉक का क्वेश्चन है, ये हमारे JMI में आया है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सा इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो वो बॉडी जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, तो उस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप कह सकते हैं। तो ये नीति आयोग होगा, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, विच
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से अमेंडमेंट से आया है? 52nd अमेंडमेंट, ये हमने पूछा था मॉक में। हु इज़ द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय एंटी डिफेक्शन। तो ये चीज़ें अगर आ रही हैं तो आपको पता करना है, आपको खुद ही खोज लेना है, खासकर पॉलिटी और करंट अफेयर से भी कुछ रिलेटेड आ रहे हैं तो आपको उसका पास्ट भी पता करना है, उससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें होती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइक एंटी डिफेक्शन में कौन से शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन क्या होता है, कब आया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द मिनिमम गैप परमिसिबल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट आता है कि ये मिनिमम गैप की जगह आई थिंक मैक्सिमम गैप होना चाहिए। मिनिमम गैप तो एक दिन भी हो सकता है, बट मैक्सिमम गैप कितना परमिसेबल है 2 सेशन के लिए पार्लियामेंट? तो ये 6 मंथ होता है, साल में ट्वाइस इन अ ईयर होना चाहिए, एक साल में 2 बार सेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट की। तो ये यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट है, मे बी जो भी हो। बहरहाल तो हमने मॉक में ये सेम क्वेश्चन आया था, द मैक्सिमम गैप पीरियड बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट 6 मंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL विच हैज़ बिकम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया ओरिजिनेटेड इन कहाँ से? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये हम मॉक में भी हमने पूछा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी होगा, आर्टिकल 149। हमने कैग के बारे में पूछा था, कौन है अपॉइंटेड, ठीक है, यहाँ आर्टिकल पूछा गया है। तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन, वही मैंने कहा था, अगर आर्टिकल आता है तो आप पता कीजिएगा अभी कौन थे, फर्स्ट कौन थे, ये सारी चीज़ें पता रखनी है। द क्वेश्चन नंबर 16, द एक्ट ऑफ अनलॉफुली एंटरिंग इनटू अनदर्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? ट्रेसपास। ट्रेसपास हमने मॉक में पूछा है। यहाँ पर हमने वो क्या बोलते हैं, स्पेलिंग पूछा था, करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने के लिए। लाइक ऑप्शंस उस तरीके के थे, बट ये पूरा ही कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेट इज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। हमने ही पूछा है, मॉक में ये आया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल लॉ डे या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता है, ये आता है 26 नवंबर। ठीक है, ये मॉक में हमारा आया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लीगल टर्म हैबियस कॉर्पस? टू हैव द बॉडी ऑफ। हैबियस कॉर्पस ये एक रिट है जो यूज़ होता है किसी भी इलीगल डिटेंशन में, तो उसे मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है, प्रेजेंट किया जाएगा पुलिस के थ्रू। तो इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेट इज दैट द बॉडी रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमने रिट पूछा था, कौन सा रिट इशू होता है? पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन अनलॉफुली, इनको डिटेन कर लिया जाए तो कौन सा रिट इशू होगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट इशू कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट 226। वाइडर पावर हाई कोर्ट के पास है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन में ही आर्टिकल 32 यूज़ कर सकती है और रिट इशू कर सकती है, बट हाई कोर्ट अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स अदर मैटर में भी वो रिट इशू कर सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द लीगल मैक्सिम बट जस्ट कोजेंस? ठीक है, जस्ट कोजेन का जो लीगल मैक्सिम मीनिंग होता है क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन इसका होना चाहिए सी, मीनिंग होना चाहिए जस्ट कोजेंस, ऑप्शन सी कंपेलिंग लॉ। यूज़ होता है इंटरनेशनल लॉ में, बट मीनिंग पूछा है यहाँ पे, मीन्ड बाय, तो कंपेलिंग लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज मीन्ड बाय द लीगल मैक्सिम नॉन कंपस मेंटिस? इसका क्या होगा? नॉट इन पोजेशन ऑफ वंस माइंड, ऑप्शन बी होगा, मीन जिनके पास जो अनसाउंड माइंड के हैं उनके लिए यूज़ होता है। ये हमने क्वेश्चन नहीं पूछा है मॉक में, द लीगल मैक्सिम आई एम नॉट ऑफ माइंड मीन्स आउट ऑफ माइंड, नॉट ऑफ साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, ये फैक्ट एंड प्रिंसिपल का है, ये आप लोग पढ़िएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी फैक्ट एंड प्रिंसिपल पे है। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डेट इज़ द बैंक कैन फाइल सूट फॉर रिकवरी। 1 मिनट। 23 प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द लॉ of trade unions in India, no suit or other legal proceeding shall be maintainable in any court, civil court, against any registered trade union or any officer or member thereof in respect of any act done in contemplation or in furtherance of the trade dispute. Solomon, the secretary of a registered trade union, took a loan from a bank for higher education of his daughter.
Soon after completing the course, she was married to an NRI engineer. Solomon did not repay the loan. The bank demand the payment from Solomon and warned him that bank will take suitable legal action against him. According to the union, no suit or any personal agreement or any civil court against any registered trade union or any officer member therefore ट्रेड डिस्प्यूट। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका होगा आई थिंक कैन द बैंक कैन नॉट इनिशिएट एनी एक्शन अगेंस्ट सोलोमन एज ही इज द सेक्रेटरी सोलोमन डिड नॉट यूज लोन अमाउंट ऑफ हिज यूज और हेंस नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। ऑप्शन होगा इस करेक्ट होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रिंसिपल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट टू इट्स सिटीजन। तो प्रिंसिपल इसका फैक्ट हम लोग देखेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट। सर्कुलर इशूड बाय कंपनी अमाउंट टू अ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस एंड हेंस द हाई कोर्ट कैन इशू इट इज प्लीडेड बाय नवीन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 प्रिंसिपल एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज़ वाइड। इम्पॉसिबल एक्ट का एग्रीमेंट करेंगे तो वो वाइड होगा क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, लाइक चांद तारे तोड़ लाना या किसी भी तरह का। ये एक कॉमन एग्जांपल है चांद तारे वाला। अदरवाइज़ तो आप कुछ भी दे सकते हैं। जो इम्पॉसिबल है उसके लिए आप एग्रीमेंट ही नहीं कर सकते, वो इन्फोर्सेबल ही नहीं है। ये आपको फैक्ट क्या है, मिस रजनी अग्रीज विथ मिस बाला टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक इसको लीगली नहीं किया गया है, तो ये क्या होगा, सीधा वाइड हो जाएगा। द एक्ट इज़ वाइड बिकॉज द एग्रीमेंट टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक इज इम्पॉसिबल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 व्हेन बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या दिया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो इसेंशियल है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो इसेंशियल पार्ट है, अगर उसको ही आप छोड़ रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं किसी भी वजह से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ इसेंशियल पार्ट है, अगर आप उसको वायलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉइड हो जाएगा। ऑप्शन ए। या आप सेक्शन 20 पढ़िएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वहाँ डिफाइन किया गया। हमने सेम क्वेश्चन हमारे लीगल मटेरियल में प्रोवाइडेड था। वेयर वन ऑफ द पार्टीज अंडर अ मिस्टेक एज सो मैटर ऑफ फैक्ट, जो कि मैटर ऑफ इसेंशियल मैटर होना चाहिए, यहाँ पे मैटर ऑफ फैक्ट है, द कॉन्ट्रैक्ट इज यहाँ पे वाइडेबल होगा। बट क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ इसेंशियल दे दिया, इसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वाइड हो जाएगा। ठीक है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी सभी को पता है, ये हमारा कौन से अमेंडमेंट से है, सब कुछ पता होना चाहिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आने वाले वक्त में। मैलीमत कमेटी इज़ एसोसिएटेड विद रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल लॉज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर पर्सन इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज़ नोन एज अकम्पलिश। क्वेश्चन हमने पूछा है, मॉक में भी प्रोवाइडेड है सेम। क्वेश्चन नंबर 30 अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल इज कॉल्ड एमिकस क्यूरे। ये हमने क्वेश्चन में पूछा है, हमारा लीगल मटेरियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 हु चेयर द फर्स्ट लॉ कमीशन दैट प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पिनल कोड। थॉमस बेबिंगटन मकॉले। ये हमने पूछा है, मॉक में भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट 32 व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। क्वेश्चन नंबर 32 डेट इज ऑप्शन बी स्टेबलाइजिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस से आगे भी क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 लिस्ट पेंडेंस। लिस्ट पेंडेंस में क्या है, पेंडिंग शूट, ये लीगल मैगजीन का है। पोटा स्टैंड फॉर, पोटा का फुल फॉर्म क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये हमने पूछा था, स्टैंड फॉर टेररिस्टेशन इन इंडियाज लॉ। तो ये सारे थे, तो आपको इनका ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन वैलिड हैं, मीन्स वैलिड और ये कह सकते हैं आपको करेक्ट हैं। ऑप्शन सारे जो हैं ये अपने अपने जगह पे करेक्ट हैं। पोटा का फुल फॉर्म होता है, सही होता है, ऐसा बेसलेस कुछ नहीं है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो आपको वो ऑप्शन वगैरह अगर आपको इस तरीके का दिखता है तो आपको पूरा देखना, ऑप्शन को कवर कर लेना पूरे। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ दीज सिस्टम्स इज़ फॉलोड इन इंडिया। कौन सा सिस्टम इंडिया में फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एडवर्सरियल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। कलकत्ता हाई कोर्ट। ये कलकत्ता हाई कोर्ट है, ठीक है, बट यहाँ पे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे ये तीन एक साथ आता है,
ठीक है। इन तीनों में सेम ईयर है तीनों का इस्टेब्लिशमेंट का, बट कलकत्ता डेट वाइज मंथ वाइज पहले आता है। ये हमने लीगल मटेरियल में प्रोवाइडेड है और शायद हमने मॉक में ही प्रोवाइड करा है, बट बहरहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 38, टॉर्ट इज अ वायलेशन ऑफ राइट इन रेम, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। ठीक है, सेम हमारा क्वेश्चन आया है वर्ल्ड एट लार्ज। अच्छा, यहाँ पर हमने मीनिंग पूछा था कि उस राइट को क्या कहते हैं, राइट अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज, इसको राइट इन रेम। तो वर्ल्ड एट लार्ज सेम टॉर्ट में वर्ल्ड एट लार्ज होना चाहिए, सॉरी राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, होल द वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ अ कैविएट। कैविएट का मतलब क्या है, अवार्निंग, अवार्निंग हो, कैविएट एम्पिटर आपने पढ़ा होगा, ये सब फ्रेज में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड इज एस्टेब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड किससे एस्टेब्लिश हुआ, रोम स्टैट्यूट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अब ये सब न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, ये आप लोग आंसर देख लीजिए, बाकी प्रोसेस के थ्रू निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 144। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन सी 30। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 सी। क्वेश्चन नंबर 48 बी। क्वेश्चन नंबर 49 आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 सी। तो ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चंस मॉडरेट ही थे, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी ठीक ठाक थे। अब आते हैं जनरल इंग्लिश में। अब यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट अल्टरनेटिव वर्ड ऑफ द नियरेस्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड गिवन। सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। ठीक है, इलिजिबल क्या होगा, सिनोनिम पूछा है जनरली। 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 52 का ऑप्शन ए, साइफर, नॉन एंटिटी साइफर। क्वेश्चन 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिजर्व। क्वेश्चन 54 मेंटल क्लॉक, ऑप्शन ए। 54 का ये हो जाएगा। 55 डिफाइड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज कन्फ्रंट। क्वेश्चन 56 ऑप्शन ए, करेज। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, वन वर्ड, फूड विच अग्रीज विथ वन टेस्ट, इसका क्या होगा, पैलेटेबल। ये हमने पूछा है, डीपीपी का क्वेश्चन है ये हमारे। बहरहाल, डिज़ाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेज ऑफ ग्लासेस। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोज़ाइक। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। एन एक्ट ऑफ डिलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, आर्सन। क्वेश्चन नंबर 59 का डी। क्वेश्चन नंबर 60, अ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डेट इज़ प्लूटोक्रेसी। ये हमने पूछा था, इसका मीनिंग डीपीपी में ही है हमारा। व्हाट डज द टर्म प्लूटोक्रेसी रिफर्स, तो गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टिम्ब्रोलॉजी। हमारा क्या था, मीनिंग ये था, फिलेटलिस्ट, सेम होता है, ये इसका सिनोनिम हो गया टेम्प्रोलॉजी का, कह सकते हैं, दोनों के लिए सेम यूज होता है। तो कलेक्ट स्टैम्प्स, ऑप्शन डी, ये डीपीपी का क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 62, अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड और पे स्ट्राइक, ऑप्शन डी। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ये हमने पूछा है एग्ज़ाम में भी, सॉरी मॉक का क्वेश्चन है ये, मॉक पेपर। मिस्टर स्कारलेट वाज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, शी नेवर कंप्लेंट, स्टोइक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, डोली इनकैपेक्स, इनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग और क्राइम, लाइक इनकेपेबल ऑफ क्राइम, ऑप्शन सी, 7 ईयर, बिलो 7 ईयर इज कॉल्ड, बिलो 7 ईयर इज कॉल्ड डोली इनकैपेक्स। ये आपको BNSS में मिलेगा, भारतीय न्याय संहिता। नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय ए पर्सन हु इज़ बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 7 साल के बच्चा कुछ भी करता हो उसके लिए 7 साल से कम होना चाहिए। 7 साल का हो गया वो फिर उसका कैटेगरी चेंज हो जाएगा। बिलो 7 ईयर, 6 ईयर 11 मंथ, जो भी 30 डेज 31 डेज उससे वहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, 7 ईयर, डोली इनकैपेक्स, मॉक का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, जिसने वॉलंटरली
अपना कंसेंट दिया है, अब आपके पास अगर इंजरी होती है तो आपको फिर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आप कहीं स्टेडियम वगैरह में जा रहे हैं मैच देखने और बॉल आके आपको लगती है, ये इम्प्लाइड है कि आपने वहाँ कंसेंट दिया। अगर बॉल लगता है तो बैट्समैन की कोई गलती नहीं होगी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ अ विलिंग विक्टिम कैन नॉट क्लेम एनी डैमेज। ये हमने आई थिंक लीगल के हमने और लीगल मैगजीन की कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हैं, वहाँ होंगे, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, एक्टर सीरियस। एक्टर सीरियस क्या है? अ गिल्टी माइंड, मोरल गिल्ट, अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, गिल्टी एक्ट। एक्टर सीरियस जो मेन सीरिया पढ़ते हैं, एक्टर सीरियस साथ में पढ़ते हैं, ये बहुत ही बेसिक और इसेंशियल कंडीशन है फॉर अ क्राइम। एक्टर सीरियस है मेन सीरिया। आप सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे हैं गलत, उसका इंटेंशन आपका गलत होना चाहिए। इंटेंशन बहुत ही मैटर करता है, सभी केस में इंटेंशन मैटर नहीं करता। लाइक रेप वगैरह केस में इंटेंशन देखा ही नहीं जाएगा, इंटेंशन एक इररिलेवेंट है वहाँ पे। अगर आपने किसी ने भी रेप वगैरह किया है तो वहाँ पे इंटेंशन मायने ही नहीं रखता है। आप गुड इंटेंशन से रेप कर ही नहीं सकते हैं किसी का, तो इंटेंशन मैटर ही नहीं करता। बट जनरली कुछ एक्सेप्शन को हटा दिया जाए तो सभी मैटर में, क्रिमिनल मैटर में इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो आप एक्ट कर रहे हैं, भले वो इलीगल एक्ट है बट किसी के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, नेसेसिटी के सिचुएशन में कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अलाउ हैं, आपको जनरल एक्सेप्शन मिल जाएगा BNS के अंडर। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अ गिल्टी एक्ट। ठीक है, ये हमने लीगल मटेरियल प्रोवाइडेड है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड पावर। ये हमने मॉक में प्रोवाइड कराया था। एक्स ऑफिशियो बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, एक्स ऑफिशियो का बाय वर्च्यू ऑफ दैट ऑफिस, वो दूसरे ऑफिस का वो बन सकता है, हेड बन जाएगा। तो व्हाट डज द टर्म एक्स ऑफिशियो मीन? बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग अ सर्टेन ऑफिस, ऑप्शन सी। ये DPP का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, कॉर्पस जूरिस। कॉर्पस जूरिस किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉडी ऑफ लॉ। ये हमने आई थिंक पूछा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉर्पस जूरिस। ठीक है, द कलेक्शन और बॉडी ऑफ लॉ, ऑप्शन सी। ये DPP का क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन का है क्वेश्चन। 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एग्रीमेंट। पीपल ड्राफ्ट एग्रीमेंट टू रेगुलेट देयर अफेयर्स इन अ सेफ वे। क्वेश्चन नंबर 70, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मस्ट बी बेस्ड ऑन इक्विटी, फेयरनेस, रूल ऑफ लॉ, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। या पढ़िएगा आगे आने में। क्वेश्चन नंबर 71, राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर्स वर क्वेश्चन टू द आर्स। अब यहाँ पे क्या होगा? 67 का ऑप्शन सी, पर्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 72, देयर आर in dash dash views on the issue of giving bonus to the employees. Question number 72 option B, divergent. Question number 73 correct answer option D, that is abominable. Question number 74 पर आते हैं, ऑप्शन सी, stopped। अब आता है एंटोनिम आपका। क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन बी, डेट इज़ क्लियर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है वेग या फिर अनक्लियर, जो तरीके से कन्फ्यूजिबल, कन्फ्यूज कर दे, क्लियर ना हो, धुंधला धुंधला टाइप का वो। क्वेश्चन नंबर 76 B9, B9 का ऑप्शन सी, ये एंटोनिम है। ठीक है, हॉस्टाइल, अदरवाइज जेंटल, काइंड एक ही तरह का वर्ड है। माइल्ड में आदमी डाउट कर जाएगा, ये दोनों सिमिलर साउंड करता है। ये हमने एंटोनिम पूछा है मॉक में, मॉक का क्वेश्चन, मॉक में हमने ये प्रोवाइड कराया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, प्रूडेंस। प्रूडेंस का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेट इज़ फॉली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, फॉरबिड, ऑप्शन सी, परमिट। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80 का ए, वाइल्ड। अब आ जाता है हमारा करेंट अफेयर। ठीक है, इंग्लिश का भी सेक्शन ठीक ठाक था, सिनोनिम एंटोनिम आए हैं, ठीक ठाक आए हैं। अगर PYQ से भी कुछ आए हैं, बहुत ही कम आए हैं, ज़्यादा नहीं, बट आए हैं, ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर करेंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 81, हु वॉन द 24th सरस्वती सम्मान फॉर लिटरेचर इन इंडिया? 81 बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, सरस्वती सम्मान या किसी भी तरह का अवार्ड वगैरह है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपने सुना हो, ठीक है, लाइक भारत रत्न और भी अदर है, तो इन सब को आप पिछले साल हैं, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर के लिए जो आप कर रहे हैं, तो वो 25 का भी पढ़ेंगे, 24 का भी पढ़ेंगे, अगर 26 में मिलता है किसी को 26 का भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 साल का पढ़ें और फर्स्ट पढ़ें, और कब से ये मिलने लगा है, ये सारी चीज़ें
जीके करंट अफेयर सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा नहीं कि इंडिया में उत्तराखंड से पहले सिविल कोड नहीं था, गोवा था, बट गोवा जो जब से बना है तब से यूसीसी था, और उत्तराखंड में लास्ट ईयर यूसीसी आया है। तो यहाँ पूछा गया कौन से, हमने मॉक में प्रोवाइड कराया था आर्टिकल के थ्रू। अगर आप ये मिला पा रहे हैं तो आप आर्टिकल समझ जाएंगे, आर्टिकल 44 इस यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन करेक्टली मैच नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, पहले आता था, इस बार तो इस तरीके का क्वेश्चन ही नहीं आया है जामिया में। क्वेश्चन नंबर 83। हु वाज द गिवन बाबा साहेब दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 मिथुन चक्रवर्ती। हमने 22 का पूछा था, बट 24 में ये 24 का पूछा, तो वही मैंने कहा ना, एक साल पीछे का एक साल आगे का, और फर्स्ट भी पढ़ना है आपको, और कब से ये स्टार्ट हुआ है या कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है तो वो भी पढ़िएगा, किसके थ्रू डोनेशन आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉयर अ रोबोट इज नेम एज रॉस, ROSS। अब AI इंटेलिजेंस लॉयर आ रहा है, तो आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा, आप ही लोग के लिए है, ये आप ही लोग का कंपटीटर है ये। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 85। विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज़ 100% रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग डे टाइम। DIU। क्वेश्चन नंबर 86। प्रेजेंटली हु इज़ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को वो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने RTI वगैरह फ़ाइल किया हो। RTI वगैरह फ़ाइल करते हैं, तो RTI फाइल करने के बाद जो रिप्लाई आया, अगर आप उस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है तो फर्स्ट अपील करते हैं, फिर फर्स्ट अपील का रिप्लाई आया उससे सेटिस्फाई नहीं तो सेकंड अपील करते हैं, अगर इससे भी सेटिस्फाई नहीं तो फिर आप CIC करते हैं, यहाँ थर्ड अपील। उसमें फर्स्ट अपील सेकंड अपील सबका डाटा जाता है, फिर CIC। तो जिन्होंने ये चीज़ें की होगी उनको वो फेमिलियर होंगे इन चीज़ों से, अदरवाइज़ थोड़ा हटके क्वेश्चन था। हटके में CIC नहीं पूछा है कभी, जनरली कैग वगैरह पूछा जाता है। बहरहाल ऑप्शन डी इसका होगा, हीरालाल समरिया। क्वेश्चन नंबर 87। विच इंडियन स्पेस मिशन अचीव इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट फॉर द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इन 2024। ऑप्शन ए होगा, पुष्पक। हमने ये सेशनल टेस्ट में करंट अफेयर का सेशनल टेस्ट नईम सर ने प्रोवाइड कराया था, और उन्होंने कुछ यूट्यूब पे लेक्चर भी लिए हैं, उनसे रिलेटेड है। तो ये हमने वहाँ पूछा था, जो सेम इसका ही पुष्पक का एक्सटेंडेड वर्जन है, RLV लेक्स नेम है इसका, तो वो थोड़ा यहाँ पे हमने RLV लेक्स डाला है, इसका आगे का जो नाम है वो पुष्पक है। ठीक है, ये पूरा है पुष्पक, ये इसको कर सकते हैं आप पुष्पक, फिर ये RLV लेक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। हु टुक चार्ज एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब CGI, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कौन बने हैं, पिछले कौन थे, पिछले कौन आने वाले हैं, फर्स्ट कौन थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। CGI सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ आपको जाननी ही चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट, और अगर लॉ के इंटरेस्ट में आप BLLB का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें आपको पूरी पता होनी चाहिए। कौन है 11 नवंबर को बने 2025, संजीव खन्ना। ठीक है। 88 का ऑप्शन C करेक्ट होगा। हमने क्या पूछा था, हु अज्यूम ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन नवंबर 11, 2024। ठीक है, वही बात है, संजीव खन्ना, सेशनल टेस्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89। हु वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन इन 2025। क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन डी, MT वासुदेवा नायर, पद्म विभूषण। अब देखिए, ये हमने ज़्यादा मॉक प्रोवाइड नहीं किए हैं इस साल, ऑल्दो फिर भी जो भी हमने प्रोवाइड करा है उसमें चीज़ें थी, बट ये इंपॉर्टेंट है पद्म विभूषण। अगर आगे मॉक वगैरह प्रोवाइड करते हैं हम लोग तो ज़रूर ये डालते हैं, लाइक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पद्म विभूषण। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं डाला तो हम ऐसा कह रहे हैं कि हम डाल देंगे, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो भी कोई बच्चा जो PYQ वगैरह पढ़ रहा हो तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण, भारत रत्न, जो भी बहुत सारे गारंटी अवार्ड्स वगैरह हैं, आईफा होता है, ये सारी चीज़ें, वर्ल्ड कप, ये सब चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90। व्हाट सिग्निफिकेंट ट्रेड एग्रीमेंट डिड इंडिया साइन विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA इन 2024। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेट इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये हमने पूछा था, बट इसका हमने कुछ और चीज़ें पूछा था थोड़ा सा,
द यूरोपियन ट्रेड फ्री ट्रेड कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नेशन, हमने ये पूछा था, क्योंकि इस पूछने का रीज़न ये था कि इस तरह ये चीज़ें हुई थी, तो ये चीज़ें न्यूज़ में आई। ये सेशनल टेस्ट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का ही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91, विच सिटी इन इंडिया मेंटेन इट्स पोजीशन एज द क्लीनेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2024। 91 ऑप्शन ए इंदौर। अब यहाँ से क्या होगा, कोई रैंकिंग वगैरह आता है किसी भी तरीके का, हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स और भी जो अदर इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन वगैरह वो रिलीज़ करती है, वो सब आपको पढ़ना है। एक आ गया मतलब समझिए कुछ भी आ सकता है इनसे रेट रैंकिंग वगैरह से, ठीक है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92, हु टुक द ओथ ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड इन नवंबर 2025। चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, सीएम, तो हेमंत सोरेन, सभी को पता होगा। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 93 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ये आपको ये लिंक्ड वगैरह से रिलेटेड है, आईटी से। क्वेश्चन नंबर 94, द बुक इंडिया @100 इनविजन टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस हैज़ बीन ऑथर्ड बाय होम। क्वेश्चन नंबर 94 ऑप्शन डी। ये रिसेंट है और इससे रिलेटेड आपको जीके जीएस में बुक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर वो फेमस हैं, और उनके बुक्स अगर एज अ करेंट अफेयर में आ रहा है तो उनका पहला कौन सा था, फेमस 2-4 बुक्स आपको याद करने हैं। ये एक एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, एक एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95, द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 रैंक्ड विच कंट्री एज द हैप्पीएस्ट कंट्री। फिनलैंड। हमने क्या पूछा था मॉक में, रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में, और इंडिया सेम 2023 में क्या था, 25 में क्या, 24 में हमने नहीं पूछा, यहाँ 24 का पहला आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 96, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म हाउ मेनी न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन ए दैट इज़ 1100। क्वेश्चन नंबर 97, पीएम सूरज पोर्टल इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन सी दैट इज सोशल वेलफेयर स्कीम्स फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। क्वेश्चन नंबर 98, एट वाट अमाउंट डिड मेट्रो एजी सेल इंडिया कैश एंड कैरी टू रिलायंस रिटेल। क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024। क्या था थीम 99 का, ऑप्शन सी दैट इज़ विकसित भारत एट 2047 सॉरी। ये इससे हमने क्वेश्चन आया था हमारे सेशनल टेस्ट में, हमने दिया था इसी तरह क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100, विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 70 नेशनल फिल्म अवार्ड। कौन सा किसे मिला था, 100 का ऑप्शन बी दैट इज अट्टम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, विच कंट्री रिसेंटली पासेस लॉ टू अडॉप्ट द यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन डी दैट इज़ बुल्गारिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन द इन द नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स NRI 2024। क्या होगा, 102 का ऑप्शन बी दैट इज़ 49। क्वेश्चन नंबर 103, 103। आइए देखते हैं, वेयर वाज द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड। कहाँ हुआ है, क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन सी दैट इज़ नागपुर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 104, वन नेशन वन इलेक्शन कमिटीज इन इंडिया इज हेडेड बाई रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104 ऑप्शन सी दैट इज सी रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 105, CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू ट्रीट विच डिजीज इन 2024, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, 105 का ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड हमने सेशनल टेस्ट में हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट था आई थिंक। इसमें क्या था, ये सा DNA इनसे रिलेटेड किसने वो प्रोपाउंड किया, इन्वेंट किया, तो इसका होगा ऑप्शन बी जेनिफर डोडना एंड इमैनुअल जो भी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 106, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया इन 2024। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि हमने 2025 के रिपब्लिक डे में हमने इनवाइट किया था,
तो सेम जिनको इनवाइट किया था वही इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे जो 2024 में बने। कौन थे वो? ऑप्शन 106 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेट इज़ प्राबोवो सुबियांतो, यहाँ पे बी। ठीक है, 2025 में हमने जिनको इनवाइट किया वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। तो दिया है कि 2024 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन थे। तो देख रहे हैं कहाँ से ये रिफ्लेक्ट होता है चीज़ें, तो ये ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर इस तरीके का रिफ्लेक्स ही पूछता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 107। इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज़ बिटवीन विच टू सिटीज़? प्रोजेक्ट इज़ बिटवीन विच टू सिटीज़? फर्स्ट टाइम कहाँ चला? तो 107 ऑप्शन डी, मुंबई अहमदाबाद। 108 विच कंट्री वॉन द 2023 ICC वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप? 108 ऑप्शन सी, डेट इज़ ऑस्ट्रेलिया। 109 हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेन सिंगल? किसने जीता था मेन सिंगल? ऑप्शन 109 का ऑप्शन सी, डेट इज़ जैनिक सिनर। 110 विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट ओलंपिक्स इन? कहाँ होगा? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 111 द विजयनगर एम्पायर वाज एस्टेब्लिश इन विच सेंचुरी? अभी सेंचुरी पूछ लिया। ठीक है, एंशियंट इंडिया का टॉपिक है। एंशियंट इंडिया में ईयर वगैरह तो आप हार्डली ही याद कीजिएगा एंशियंट इंडिया का। मॉडर्न इंडिया का कुछ चीज़ें मॉडर्न में और मेडिवल में ईयर वगैरह याद कीजिएगा हिस्ट्री से रिलेटेड। अदरवाइज एंशियंट में इतना ईयर नहीं पूछता, यहाँ पे ईयर भी नहीं पूछा एग्जैक्ट, सेंचुरी इन्होंने पूछ लिया था। अगर आप टाइम पीरियड के थ्रू याद कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें टाइम पीरियड के थ्रू ही पढ़ा जाता है। इस टाइम पीरियड में अच्छा ये थे एम्पायर, उसका कोड वर्ड आप लोग निकाल लीजिए अपने हिसाब से, उसके हिसाब से याद करके माइंड में बैठा लीजिए। जब आपको इस तरह क्वेश्चन आ रहा तो आप वहाँ पे फिर उसे डिकोड कर सकें, क्योंकि हर सिंगल जो ईयर डेट वगैरह याद करना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डेट इज़ 14th सेंचुरी। 112 द भक्ति सूफी syncretism is best exemplified by 112 ऑप्शन ए, डेट इज़ अकबर दीन इलाही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 द फेमस दिलवारा टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन? दिलवारा टेम्पल कहाँ है? तो ये होगा ऑप्शन डी, डेट इज राजस्थान। 114 न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम? क्या होगा 114 का ऑप्शन ए, फर्मी। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर? 116 ऑप्शन बी, सेरिबेलम। 117 हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन? 117 ऑप्शन ए, बीरो ब्रदर्स। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन January 1st। द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट? नॉर्मल है NaCl, कॉमन साल्ट पूछ दिया। ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ है? 120 का अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री? फिजी, ऑप्शन सी। 122 विच कंट्री डेवलप्स इट्स ओन मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स? 122 ऑप्शन सी, USA। आगे बढ़ते हैं 123 डिप्रिसिएशन मीन्स? ऑप्शन सी, लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। ठीक है, डिप्रिसिएशन होना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 इंडिया चेंज ओवर टू बी द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन? 124 का ऑप्शन बी, अप्रैल 1957। आगे बढ़ते हैं 125 द कारेवा डिपॉजिट्स ऑफ कश्मीर क्रूशियल फॉर सैफरन कल्टिवेशन आर? 125 ऑप्शन बी, ये लैक्स्ट्रीन डिपॉजिट्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 126 विच सॉइल हैज़ सेल्फ प्लगिंग प्रॉपर्टीज ड्यू टू डीप क्रैक्स इन ड्राई सीजन? 126 ऑप्शन सी, ब्लैक सॉइल। 127 द बुक इंडिया विंस फ्रीडम ऑथर्ड बाय? किसने लिखा है 127? ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये आपको ये कॉमन है, ये कुछ जो बुक्स के नाम है वो आपको याद रखने हैं, प्रेमचंद के बुक्स के नाम, इनके बुक्स के नाम, और भी। आगे बढ़ते अब ये मॉक का क्वेश्चन है, हमें इस तरह मैच द फॉलोइंग में पूछा था, मौलाना विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन? 128 ऑप्शन बी, 1576। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 इंजील आर सेक्रेड बुक ऑफ
क्या होगा 120 का ऑप्शन सी क्रिश्चियन। द ग्रेट सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, कहाँ है 130, ऑप्शन डी अफ्रीका। 131 एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा एम्पियर होता है एसआई यूनिट। 132 विच गैस इज मोस्ट abundant in the earth's atmosphere, that is nitrogen 78%. क्वेश्चन नंबर 133 mRNA वैक्सीन्स डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल वैक्सीन्स, भाई किस तरीके से डिफ़र करता है 133, ऑप्शन ए यूजिंग वीकेंड वायरस, ठीक है। 134 महात्मा गांधी हैज लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस, चंपारण से किया था इन्होंने पहला सत्याग्रह। 134 ऑप्शन सी। 135 बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच स्टेट, कहाँ है वेस्ट बंगाल में है। 136 द पर्पस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, क्या है क्योटो प्रोटोकॉल का पर्पस, ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैस। ये हमने मॉक का क्वेश्चन है, ये क्योटो प्रोटोकॉल ये हमने पूछा था यहाँ पे, ठीक है। ये रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 137 डी वैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, डी वैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी 137 ऑप्शन ए दैट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी बाय मेजर इंटरनेशनल ट्रेड करेंसीज, जो एक ग्लोबली एक्सेप्टेड ट्रेड करेंसी वो यूएस डॉलर है, उसी से हम कंपैरिजन होता है, ठीक है। एक यूएस डॉलर बराबर अदरवाइज इंडिया कितना होता है, तो ये चीज़ें डाउन, इंडिया का रुपीज़ वैल्यू डाउन हो रहे हैं। पहले कुछ और थे, ये एक यूएस डॉलर 160 थे, अब उनके एक यूएस डॉलर के मुकाबले हमारा 80 रुपया हो जाएगा, हमारा 80 रुपया बराबर उनका एक यूएस डॉलर, तो ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल क्वेश्चन 138 कैपिटल मार्केट, 138 का आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्योरिटीज़ मार्केट। 139 इफ़ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट शैल बी कॉल्ड। 139 ऑप्शन आपका ए प्रोग्रेसिव टैक्स। 140 क्वेश्चन ऑप्शन ए क्वालिटी स्टैंडर्ड मार्क है ISO 9000। क्वेश्चन 141 द चिपको मूवमेंट ओरिजिनेटेड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, क्या है चिपको मूवमेंट किसके तहत, डिफॉरेस्टेशन इन द हिमालय, जहाँ पे जो लोग थे यहाँ के रहने वाले वो पेड़ में चिपक जाते थे, आप पेड़ को गिराइएगा तो हमें भी गिराना पड़ेगा आपको साथ में, उस तरीके का। क्वेश्चन 142 अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बूटिंग सिस्टम होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 143 अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट, क्यों कहा जाता है ब्लू प्लैनेट, आप लोगों को पता है क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादा पार्ट वो समंदर वाटर है रिफ्लेक्शन के थ्रू। 144 द करेंसी ऑफ लाओस, लाओस का करेंसी क्या है, ऑप्शन ए कीप। 145 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तीनों होगा ऑप्शन बी, ये कॉमन, ये सारे जो क्वेश्चन हैं खासकर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। 146 द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक मॉडल फॉर इंडिया प्लानिंग। 146 ऑप्शन बी दैट इज़ PC महालनोबिस, ठीक है। ये प्लानिंग पढ़िएगा, फर्स्ट प्लान सेकंड प्लान इस तरीके से, तो वहाँ पे आपको मिलेगा, ये इकोनॉमी का पार्ट है। 147 वंदे मातरम इज कम्पोज्ड बाई वंदे मातरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा वंदे मातरम और जनगणमन, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम जनगणमन, तो वंदे मातरम किसने कंपोज किया, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। मॉक में हमने क्या पूछा था, नेशनल एंथम किसने किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। थोड़ा सा चीज़ें हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, क्या होगा 148 का ऑप्शन ए दैट इज़ लॉर्ड डलहौजी, ये लीगल मटेरियल में ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 149 आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 है, ये लीगल मटेरियल में आपको मिलेगा। आगे बढ़ते 150 द ग्रेट बैरियर रिफर्स टू, क्वेश्चन 150 ऑप्शन ए कोरल फॉर्मेशन। तो ये हो गया टोटल 150 क्वेश्चन, ये आपका जामिया BLLB का एंट्रेंस का क्वेश्चन। जहाँ तक रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ लास्ट ईयर से 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा ही जाने वाले, क्योंकि क्वेश्चन मॉडरेट आए हैं, तो ध्यान रखिएगा। एंड आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल रेगुलर विजिट कीजिए। थैंक यू।